पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संस्कृति के प्रशासनिक अनुभवों की एक अद्भुत अभिव्यक्ति है। लेकिन आज जो पंचायतें हम देखते हैं वो बहुत ही कमज़ोर दिखाई देते हैं और उसमें बहुत सारी कमियां दिखाई देती हैं। तो जब भी पंचायत के सशक्तिकरण की बात आती है तो लोग कई तरह के सुझाव देते हैं और मेरा मानना है कि अगर पंचायतों को जो शक्तियां संविधान में देने की बात की गई है, अगर उसका प्रतिनिधान यानी डिवॉल्यूशन कर दिया जाए तो पंचायतें सशक्त हो जाएंगी। कुछ राज्यों में जैसे केरल, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, राजस्थान, जहां ये कुछ हद तक डिवॉल्व किया गया, वहां की पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं, ऐसा देखा गया है। तो अब समझते हैं कि डिवॉल्यूशन होता क्या है। डिवॉल्यूशन को समझने के पहले दो और शब्द पहले हम समझ लें तो ज़्यादा आसान होगा। एक कहलाता है डेलीगेशन और एक कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का मतलब होता है कि अगर हम प्रशासन की दृष्टि से समझना चाहें तो मान लीजिए किसी भी सरकार के मंत्रालय या विभाग में 9 सेक्शन हैं, तो 9 सेक्शन के कामों को बांट दिया गया है और वो काम वो सेक्शंस करते हैं, लेकिन उसका ओवरऑल ऑटोनॉमी जो है, वो ओवरऑल पावर जो है वो विभागाध्यक्ष के ऊपर होता है। उसी में दूसरा होता है डेलीगेशन ऑफ वर्क। अब डेलीगेशन ऑफ वर्क को सबसे आसान है समझना कि जो प्रधान सचिव हैं किसी विभाग के, उन्होंने अपने किसी जो अधीनस्थ, वो उनके स्पेशल सेक्रेटरी हो सकते हैं, उनके डायरेक्टर साहब हो सकते हैं, उनको ये कहा दिल्ली का जो ये डेलीगेशन आ रहा है इसको रिसीव करने की, उसके स्वागत की और बाकी सारी जिम्मेवारियां आपकी हैं। तो ये डेलीगेशन ऑफ वर्क है, यानी जो काम मुझे करना था वो काम मैंने किसी और को डेलीगेट कर दिया है, लेकिन अंतिम जिम्मेवारी मेरे ही पास रह गई। तीसरा होता है डिवॉल्यूशन। डिवॉल्यूशन के बाद होता है कि हमने ओवरऑल थोड़ी बहुत जिम्मेवारी मेरे पास रहेगी, लेकिन बहुत सारे विभाग में जैसे डायरेक्टरेट्स बने हुए हैं, तो अब उसमें डायरेक्टर साहब जो होते हैं, डायरेक्टर के निदेशालय के जो निदेशक होते हैं, वो मूल रूप से अपने उस निदेशालय के कार्य को देखने के लिए उनको पावर डिवॉल्व कर दिया जाता है। ओवरऑल पावर का बहुत थोड़ा सा हिस्सा जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है वो रखते हैं अपने पास। तो उसी तरह से अगर हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करें, 11th और 12th शेड्यूल में ग्रामीण निकाय और नगर निकायों के कामों की सूची दी गई है, जिसके पावर को पंचायतों को डिवॉल्व कर देना है, यानी प्रतिनिधान कर देना है, जो अभी तक जैसा कि मैंने कहा कुछ राज्यों को छोड़ के नहीं हुआ है। इस संदर्भ में एक अंतिम में एक उक्ति कहना चाहूँगा जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का है, सत्ता का हस्तांतरण वास्तविक होना चाहिए, दिखावटी नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि पंचायत का ढांचा तो तैयार कर दिया जाए पर उसमें तत्व कुछ ना हो, तो ये आत्माविहीन शरीर के जैसा होगा।